इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद अब साफ पानी का मुद्दा गहराने लगा है। इंदौर ही नहीं, दिल्ली, गांधीनगर से लेकर बेंगलुरु तक बड़े शहरों में कंटैमिनेटेड वाटर यानी खराब पानी की वजह से बीमारियों और मौतों के केस अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर साफ पानी की सही परिभाषा क्या है और क्या आप जो पानी पी रहे हैं वो वाकई में साफ है या नहीं है। और ये शहर दर शहर इस तरह से खराब पानी, कंटैमिनेटेड पानी, जहरीले पानी की शिकायतें क्यों आम हो रही हैं? क्या कुछ करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर? आज विस्तार से होगी इसी पर हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। नल खुलता है, पानी साफ दिखता है, बिल्कुल आप, बिल्कुल भरोसेमंद। हर दिन लाखों लोग इसी भरोसे के साथ पानी पीते हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कई किलोमीटर दूर एक टूटी पाइपलाइन से वही साफ पानी सीवेज के गंदे पानी से मिल चुका है और उसी रास्ते से बीमारियां ही नहीं, मौत तक उनके घर पहुंच रही हैं। ये कोई एक दो मामला नहीं, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और पिछले एक महीने में देश के कई बड़े शहरों में दूषित पानी के मामले लोगों की जिंदगी तक लील गए हैं। इंदौर में भी ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। पानी की पाइपलाइन फूट गई, सीवेज का गंदा पानी सप्लाई में मिल गया और जैसे ही ये पानी घरों तक पहुंचा, लोग पानी पीते ही अचानक बीमार पड़ने लगे। करीब 300 लोग बीमार हुए, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाए गए, इलाज चलता रहा, लेकिन 18 लोगों की जान नहीं बच पाई। बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में भी इसी महीने पानी की पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल गया। कई लोग बीमार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर में ड्रेनेज रिपेयर वर्क के दौरान 20 से ज्यादा पाइपलाइन फूट गई और साफ पानी में सीवेज का पानी घुस गया। नतीजा ये हुआ कि टाइफाइड के मामले तेजी से बढ़े। 113 से ज्यादा लोग यहां बीमार हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल अस्पताल में विशेष वार्ड तक खोलना पड़ गया। चेन्नई के तिरुवल्लुर में स्थिति और भी गंभीर रही। दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग यहाँ भी बीमार हुए। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और मध्य प्रदेश की बरवानी में भी ऐसे ही मामले सामने आए। यानी साफ पानी पर भरोसा कई जगह धोखा बन चुका है। देश भर में दूषित पानी हर साल लाखों बीमारियों की वजह बनता है। डायरिया, हेपेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन जैसे खतरे हर जगह मौजूद हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर साफ पानी की परिभाषा है क्या? WHO की गाइडलाइंस और BIS के मानकों के मुताबिक पानी बैक्टीरिया और वायरस से फ्री होना चाहिए, बेरंग होना चाहिए। पानी कितना शुद्ध है ये TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड से मापा जाता है। TDS ज्यादा हो तो नुकसान, लेकिन बहुत कम हो जाए तो भी शरीर के लिए ठीक नहीं होता। पानी को उबाल कर या छान कर पिए, इससे बैक्टीरिया, वायरस और गंदगी निकल जाती है। घर में RO का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका TDS 100 और 200 के बीच होना चाहिए। यात्रा के दौरान हमेशा मिनरल वाटर का ही इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कदम पानी में छिपे बड़े खतरों से आपको बचा सकते हैं। पानी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन जब वही पानी बीमारी का रास्ता बन जाए तो खतरा सिर्फ नल तक नहीं रहता, पूरे तंत्र पर सवाल उठता है। इसलिए जरूरी है हम सतर्क रहें और जागरूक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सिर्फ बात इंदौर की नहीं है, इंदौर का भागीरथपुरा इलाका जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। वहां पर हो रही दूषित पानी से मौतों ने पूरी दुनिया, देश का ध्यान जरूर खींचा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंदौर की नहीं है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, उज्जैन से भी इसी तरह की खबरें आई कि 265 परिवार पिछले 2 महीनों से कंटैमिनेटेड वाटर का शिकार हैं। सीवेज लीकेज के कारण जैसा इंदौर में देखा गया था, ऐसे कई दूसरे शहरों में भी देखा जा रहा है। भोपाल में पानी के सैंपल फेल हुए हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया उसमें पाया गया है। नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में ग्राउंड वाटर यूज़ पर रोक लगाई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आप देखिए कि दूषित पानी से टाइफाइड का आउटब्रेक हो गया। और तब पता चला, जब टाइफाइड का आउटब्रेक हो गया, जब लोग बीमार पड़ने लगे, तब पता चला 100 से ज़्यादा मरीज, इसमें बच्चे भी हैं,
अस्पताल में भर्ती हुए। इधर आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ जाइए, नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर उल्टी दस्त के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स की टीम ने दूषित पानी को, कंटैमिनेटेड वाटर को बीमारी की जो वजह बताया है। लखनऊ में गोमती नदी में सीवर मिलने से जो जलापूर्ति है उसको प्रभावित होना पड़ा, वो एक बड़ी समस्या बन गई। जो सीवेज पंपिंग जो स्टेशंस हैं हमारे देश में अलग अलग इलाकों में, क्या उनकी क्षमता पूरी है? लखनऊ में तो कम से कम ये पता नहीं चला। सीवेज पंपिंग जो स्टेशन है उसकी जो कम क्षमता है, उसने एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक एक सवाल खड़ा कर दिया है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा उत्तराखंड की तरफ आ जाएंगे, काशीपुर में एक पुरानी पाइपलाइन से बार बार पानी लीकेज होता है, बार बार लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया गया। इसी तरह से उधम सिंह नगर जो खटीमा क्षेत्र है, वहाँ का गंदे पानी को लेकर लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया। इसी तरह से आप सोनीपत में आ जाइए, यमुना से आने वाली लाइन के लीक होने से लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ये मैं पूरे देश के अलग अलग इलाकों की कहानियां बता रहा हूं, जो मीडिया में दर्ज हैं, जो सच्चाइयां, हम उनके हवाले से ये खबरें आपको बता रहे हैं। इसी तरह से आप जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसी इलाके के, वहाँ पर पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की शिकायतें बढ़ी हैं। बेंगलुरु, अब आइए आप बेंगलुरु में आइए, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर 40 साल पुरानी पाइपलाइन में सीवेज मिला है। अब हमारे इतने बड़े शहर जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हमारे नगर हैं, बसावटें हैं, उन इलाकों में अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ रही है। इंदौर जो देश का सबसे साफ शहर है, हमारा बड़ा गर्व होता है हमें इंदौर शहर पर, लेकिन वहाँ से वो कहानी आई। और आप बेंगलुरु, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ की आप कहानी देखिए। वहाँ पर 30 घरों को कम से कम इस्तेमाल पानी न करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर पुरानी पाइपलाइंस, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, और इसके साथ साथ खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज पानी, दूषित पानी एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। अब सवाल यह है कि ये ठीक कैसे होगा, ये किस लेवल पे ठीक होगा? ये पॉलिसी इंटरवेंशन से ठीक होगा, ये क्या कम्युनिटी लेवल पे ठीक होगा, या इंडिविजुअल लेवल पे ठीक होगा? अब इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी करे तो करे क्या करे? बहुत एक सरकार की महती योजना है, हर घर जल योजना। 16 करोड़ घरों तक नल को जल से जोड़ा है। वहाँ के घरों के जो नल हैं उनको जल से जोड़ा गया है 2025 अक्टूबर तक। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस पानी के साथ साथ जो बीमारियां और मौत भी लोगों के घरों में पसर रही हैं, उसका जवाबदेही कौन देगा? तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर कम से कम हम क्या कर सकते हैं, कैसे साफ पानी की हम कहानी को समझें, इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर अशमीत चौधरी सर जुड़ चुके हैं, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग सर, ये पूरी कहानी हम इंदौर की देख रहे हैं सर, और बड़ा दुख भी होता है ये सब कुछ देखकर, और गुस्सा भी आता है। बट इस पे जो कहानी सर पूरे देश में चल रही है, उससे अलग हटके जो मूल कारण, जो पूरे देश के बाकी लोग जहां पर पानी की सप्लाई हो रही है उसी तरह से जिस तरह से इंदौर में होती है, उनके लिए क्या सीख है सर? एक आम घरों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नमस्कार डोभाल जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक तो या तो घर में अच्छा फिल्टर लगा लें, या फिर पानी को उबाल के पिएं। अभी जो इंदौर में हालात हैं उसमें ये पर्टिकुलर एक एरिया की प्रॉब्लम है जहाँ पे वाटर का कंटामिनेशन हो गया है। सीवेज लाइन और पानी के वाटर का कंटामिनेशन होने से इस तरह की तकलीफ आई है। तो उस एरिया के लोगों के लिए यही है कि पानी को उबाल के पिएं, या फिर आपके घर में फिल्टर हो, या गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है क्लोरीनेशन वगैरह करना, ये सब तो चल ही रहा है वहाँ पे। एब्सोल्युटली सर। सर क्या पॉलिसी लेवल पर भी कोई सीख मिलती है? क्योंकि सर इंदौर ही नहीं, हमने कुछ दिनों पहले सिमिलर केसेस हमने पुणे में भी देखे थे, उसको भी हमने कवरेज किया था, तो वहाँ पर भी पता चला कि इसी तरह के कंटामिनेशन से जो बैक्टीरियाज हैं और सीवेज के थ्रू जो है वो साफ पानी में मिलके हमारे घरों में पहुंच गए और लोगों की मौत हो गई। और इतनी तेजी से ये मौत होती है सर, तो क्या पॉलिसी इंटरवेंशन के लेवल पर भी कोई सीख मिलती है सर? सर ये तो रेगुलर बेसिस पे जो बायोलॉजिकल इसकी
रेगुलर व्यवस्था होना चाहिए हर जगह पे, हर म्युनिसिपैलिटी में, और उसका एक डेटा होना चाहिए। जो जैसे हम शहर का AQI देखते हैं, ऐसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाटर में कितना कंटामिनेशन हो रहा है। सर, जैसे भोपाल में जांच के बाद ई कोलाई बैक्टीरिया की खबर आई है, पहले ये टेस्ट नहीं हुआ, अब थोड़ा थोड़ा टेस्ट वेस्ट होने लगे हैं। कितना ज़रूरी है सर कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हर शहर में म्युनिसिपल लेवल पे रेगुलर जांच हो और नियमित रूप से हो? ये कितना इंपॉर्टेंट है सर आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हर आदमी फिल्टर वाटर या मिनरल वाटर नहीं खरीद सकता। आप और हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम उस तरह की चीजें यूज कर लेते हैं, बट कहीं भी हमें अगर पानी पीना है तो हमें उसमें साफ पानी होना बहुत जरूरी है। WHO और BIS स्टैंडर्ड जो है पानी में, वो कहते हैं कि ई कोलाई का होना मतलब पानी असुरक्षित है। तो उस ई कोलाई की टेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कल्चर्स वगैरह रेगुलर टाइम पे अलग अलग एरिया से लेके, जैसे ही आउटब्रेक शुरू होता है हमें उसी टाइम लगाना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी बैक्टीरिया हमारे पानी को दूषित कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर M वली सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आप, एक लंबा अनुभव आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में, सीनियर फिजिशियन है फिलहाल सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर वली, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये साफ पानी क्या ये भ्रम है सर? क्योंकि शहर शहर से ये खबरें आ रही हैं, ऐसे ऐसे शहरों से खबर आ रही हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा के बड़े मजबूत स्तंभ हैं। पुणे, इंदौर, बेंगलुरु, ऐसे ऐसे शहरों से ये खबरें जब आती हैं सर, तो ऐसा लगता है कि साफ पानी ये सिर्फ कहने की बात है, ये भ्रम है। क्या वाकई में साफ पानी एक भ्रम है सर? भ्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो गया है। हमारा कूड़े के डिस्पोजल की बात करिए आप, इकोलाई क्यों ढूंढने की बात कर रहे हैं पानी में? वो तो होगा ही। कूड़े के ढेर, दिल्ली का कूड़े का ढेर भूल गए आप? इतना बड़ा कूड़े का ढेर ये रिंग रोड पे जो था, वो पानी निचोड़ रहा है जहर ग्राउंड वाटर में। हरियाणा में अभी बैठे थे मेरे पास, हरियाणा के एक वकील साहब कह रहे थे काला पानी आ रहा है टैप में। अभी वहां इंदौर में कितनी मौतें हो गई है? अरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होती है, उससे फीकल कॉन्टेमिनेशन का पता लगता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। इकोलाई, वो तो जब की बात है जब पानी साफ हो। नाइट्राइट, फीकल कॉन्टेमिनेशन हो रहा है। फीकल कॉन्टेमिनेशन, हम जहर पी रहे हैं। मैं इसको एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं। बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं भी, लोगों को सिक्योरिटी खत्म हो गई है। साफ पानी भ्रम की आप बात कर रहे हैं, वो भ्रम तो हो गई जब पता नहीं बॉटल वाटर तक मैं इसीलिए तो कह रहा हूं सर, आप सही कह रहे हैं। फीकल कंटामिनेशन, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को हम बताएं, बस जो मलमूत्र है, यानी कि जो आपका पानी है उसमें मलमूत्र मिला हुआ, सीधी सीधी बात ये है, सीधी बात। और ये पुरानी, ये जो बोतल है, ये बहुत अच्छी कंपनी के पानी की बोतल है, कांच में आ रहा है। अब मैं तो अफोर्ड कर सकता नहीं, मेरा लड़का लिया एक दिन दिखाने, पापा ये पानी मंगा लो। मैंने कहा भैया आई कांट अफोर्ड। तो ये अच्छा पानी जिसको हम कह, ये जो आप निकाल के दिखा रहे हैं, ये पानी है, ये धोवन है, गंदगी का धोवन है ये हमको बहुत सीरियस होना है। दिखाइए विजुअल जरा दोबारा दिखाइए। सर ने जिस पर तवज्जो दी है उस विजुअल्स को जरा दोबारा दिखाइए, और हमें हमारे दर्शक बताएं कि किस किस ने इस तरह के पानी का अपने आसपास देखा है। क्योंकि आज भी लोगों के मन में भ्रम है कि पानी का कलर अगर ठीक नहीं है, कोई बात नहीं साहब, ये तो जल निगम का पानी है, इसमें तो केमिकल आया हुआ है, ये साफ पानी होगा, इस तरह के भ्रम में है, पी लीजिए। तो सर आपको मैं बता रहा हूं, जी सर प्लीज कंटिन्यू। मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। पानी की सुरक्षा का मतलब यह है, जैसे हम घर में तिजोरी की सुरक्षा करते हैं, सड़क पे बिछी हुई पानी की पाइपलाइंस की भी ऐसी सुरक्षा करनी है। नुके टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले खोद गए आके, खोद गए। मैंने अभी एक साहब को एग्जाम्पल देके बताया कि ये पानी का पाइप है, लैंप उठाओ, और ये फीकल पाइप है, और सड़क के नीचे दोनों जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको दो कलर? जी। ये पानी का है और ये फीकल है, और उसने मारा फावड़ा बीचों बीच, तो दोनों फट गए। अब
इसमें त्रासदी क्या है, फट गए तक तो ठीक है, लेकिन फटने के बाद अगर प्रेशर पीने के पाइप में ज्यादा हो, ऊंची वाली टंकी वाला, तो ये पीने का पानी उधर को लीक होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बाई एंड लार्ज नहीं होगा। होता यह है कि पीने का पानी टाइम से पंप होता है। अब जिस टाइम में पीने का पानी पंप नहीं हो रहा है, तो फीकल मैटर चला जाएगा पीने वाले पाइप में, फिर जब पंप होगा तो वो पुश कर देगा, इसलिए बीमार हो रहे हैं। हरियाणा में भी हुआ है और वहां भी पहाड़ कूड़े का ब्लेम किया गया है। अभी इंदौर में आपने जो PIB का एब्रीवेशन अभी बनाया है, 3 शहर बताए हैं, पुणे, इंदौर और बी से क्या बताया आपने, बेंगलुरु। ये वो शहर हैं जो, बेंगलुरु तो वो शहर है जहां लोग आबो हवा की तारीफ किया करते थे एक टाइम में। हमने क्या बना दिया बेंगलुरु को भाई। ये छोटा सा सुपरविजन अगर उन लोगों पे हो जाए जो पाइप खोदते हैं अंडरग्राउंड, 40% ये समस्या कम हो जाएगी। अब बाकी के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लान करिए। पहले तो आए टेलीफोन वाले तार बिछा गए, फिर आए सीवर वाले खोद गए, फिर आए तो वो इंटरनेट वाले खोद गए, फिर आए तो वो गैस वाले खोद गए। अब भैया एक टेबल पे बैठ के पांचों विभाग कोऑर्डिनेट कर लो ना, कौन सी सड़क कब खोदनी है, अपनी अपनी क्यों खोद रहे हो, ये करता ही नहीं है कोई। इट इज ए जॉब ऑफ कोऑर्डिनेशन। नहीं, वो हर डिपार्टमेंट को सर अलग अलग टेंडर निकालना है ना, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टेंडर है, जितने टेंडर जाएंगे सर उतना कमीशन मिलेगा। आप समझिए इस चीज को, जितने टेंडर उतना कमीशन, इसलिए अलग अलग टेंडर। आप नहीं, आप उसको कमीशन को मत लगे बीच में, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं कह रहा हूं मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए सर एक ही बारी में, एक ही सड़क को बार बार खोदने की जरूरत क्या है। एक बार टेलीफोन वाला आएगा, एक बार PWD वाला आएगा, एक बार सिंचाई विभाग वाला आएगा, फिर आपका नगर निगम वाला आएगा। अगर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो जाए तो फिर क्या जरूरत है एक ही काम को बार बार करने की, और अब वो लोगों की जान की कीमत पर हो रहा है। मजदूरी ज्यादा दे दो ना भाई, टेंडर के पैसे क्यों कर रहे हो गड़बड़, मजदूरी ज्यादा दे दो ताकि हम तो सेफ रहें, आप तो सेफ रहें, पानी तो सेफ रहे। आप बाहर की देश में जाइए, टैप वाटर इज गारंटेड फॉर ड्रिंकिंग। हम तो भूल गए, स्कूल में चुल्लू लगा के पानी पिया है भाई आपने और हमने। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। हम चुल्लू का पानी पी के बड़े हुए हैं, नल सर। अब सर मुझे आपसे अभी और भी बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर चौधरी भी हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम भी जुड़ चुकी हैं, देश की जानी मानी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं आप, और चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW भी हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, आपके पास आ रहा हूं, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैम शो में। ये जो सर अभी डॉक्टर वली भी बात कर रहे थे और डॉक्टर चौधरी सर से भी हमारी बातचीत हो रही थी, हालांकि आप लोग स्वास्थ्य क्षेत्र से आते हैं, पॉलिसी में आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, मैं ऐसा नहीं मानता और स्वाभाविक भी है, बट एक नागरिक होने के नाते मैम एक छोटा सा सवाल है कि अर्बन प्लानिंग की हम बात करते हैं और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन अर्बन प्लानिंग में वाटर और सीवर इन दोनों के सेपरेशन की बात है। क्या ये इतने बड़ी रॉकेट साइंस की बात है? वली सर ने कितने आसानी से 2 पाइपों को जोड़कर बता दिया कि दिक्कत कहां है। क्या अर्बन प्लानिंग में हमारी कहीं कोई कमी रह जा रही है, इच्छा शक्ति की, कोऑर्डिनेशन की? आपको क्या लगता है मैम कि क्या होना चाहिए पॉलिसी लेवल पे? मिस्टर डोवाल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखेंगे कई सदियों पहले, आप कई शतक पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जॉन स्नो ने जब पता लगाया था उस टाइम पे इंग्लैंड में कि देयर वाज कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पाइप विद सीवेज पाइप एंड दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ कॉलरा ऑल्सो। आज हम बात कर रहे हैं 50-60 साल के बाद में, या आज़ादी के कितने साल, 1947 से लेके अब हम बात करते हैं, तो आज की सिटी जो इंदौर सिटी है 3 टाइम कंसिक्यूटिवली जिसको कि हाईएस्ट परफॉर्मिंग वेल डूइंग सिटी का दर्जा दिया गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको केवल लेबर पे हम ना छोड़ दें कि कैसे सीवेज पाइप डलनी है, कैसे वाटर पाइप डलनी है और किस समय पे कौन कौन सी पाइपें डलनी है। ये नगर निगम या अथॉरिटीज़ का काम है,
टू मेक श्योर कि पाइप्स ठीक से डले और बार बार उनसे छेड़खानी ना हो। और अभी टाइम आ गया है कि हमारी अगर पुरानी पाइप्स डली हुई हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन cause of contamination, सीवेज लीडिंग टू वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन। और मैं तो आगे ये भी कहूँगी कि लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर सिटी को हम दर्जा दे रहे हैं A क्लास का, तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे सीवेज ड्रेनेज कैसी है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि हमें ड्रिंकिंग वाटर जो हम पी रहे हैं वो किस तरीके का है। और घर में अगर पहला बच्चा बीमार होता है या बड़ा बीमार होता है तो हमेशा हम शक करते हैं कि कहीं पानी में कोई खराबी तो नहीं है या बाहर से खाना तो नहीं हम खा के आए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं तो इसी पर आ रहा था मैम, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हम तंत्र के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, इंडिविजुअल लेवल पे ही कम से कम कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर चौधरी, हम कैसे आम घरों में ये पता लगाएं सर कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो फरेबी पानी है, झूठा पानी है, यानी कि वो कंटामिनेटेड है? कैसे पता लगाएं? कोई बीमार पड़े तो अलर्ट में आ जाए, कुछ ऐसे लक्षण हों जो पूरे परिवार में दिख रहे हों, कैसे सर वो बुनियादी लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो पहले पानी का कलर देख के ही समझ में आ जाता है कि गंदा है। जैसे वो गंदा पानी दिख रहा था, आपने वीडियो में अभी दिखाया, तो वो फोटो देख के ही समझ में आ रहा है कि वो कंटामिनेटेड है और उसे पीना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर घर में किसी को भी, एक भी व्यक्ति को उसमें से बदबू या कुछ आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कंटामिनेटेड पानी है। कलर और ओडर सुन के उसकी स्मेल समझ में आ जाती है। दूषित पानी का स्वाद भी अलग होता है। तीसरा, अगर घर में किसी भी एक आदमी को वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, इस तरह की तकलीफें होने लग जाएं, तो और कहीं बाहर ऐसा खाने का पूरी फैमिली का हिस्ट्री ना हो, तो फिर चांसेस रहते हैं कि घर के अंदर ही खाने पानी में दूषित पानी होने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये, और आसपास के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, आपकी कॉलोनी में और लोगों को इस तरह के डायरिया या हेपेटाइटिस हो रहे हो, तो ये आपको संकेत देता है कि भाई आपको सतर्क हो जाना चाहिए और इस पानी के लिए आपको गर्म पानी करके ही पीना ज़्यादा उचित रहेगा। राइट सर। डॉक्टर वली सर, अब संस्थानों के और तंत्र के स्तर पर क्या क्या होगा सर, इस पे तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन आम परिवारों को आप क्या सलाह देंगे सर? क्या बताऊं, हमें तो 3 घड़ों का प्रयोग पढ़ाया गया था 5वीं से 7वीं क्लास तक। छान लो पानी को, उबाल लो, पी लो, सस्ता पड़ेगा बॉटल वाटर से, ये तो एक बात है। और मैं एक बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ, वो इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है दिल्ली का, जब बाढ़ आई थी, जमुना के किनारे पानी भर गया था, आपको याद होगा, आपने विजुअल्स भी दिखाए होंगे, पूरा कीचड़ में डूब गया था। उसकी सफाई की गई तो साफ पानी आया। जो तंत्र उस गंदे पानी से भरे हुए पूरे वाटर वर्क्स की सफाई कर सकता है, वो डे टू डे बेसिस पे क्यों नहीं कर सकता? ये एक बड़ा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। इसी में सब चीज का हल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मसला। हम रेगुलेटेड नहीं है, सीनियर ऑफिसर्स देखते नहीं है, जूनियर ऑफिसर जाते नहीं है। मैं कल अपने हाउस टैक्स को जमा करने गया, मैंने पूछा एमसीडी वाले से, ये तो आपके इंस्पेक्टर घर आ जाएं तो मैं उनको पैसे हर साल दे दूं? कहता हाँ जी, एम्प्लॉयड हैं, टैक्स लेने के लिए एडिक्वेट स्टाफ है। मैंने कहा आज तक तो आया नहीं, 45 साल से दिल्ली में हूँ, मैं ही शराफत से आ जाता हूँ। और बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे लक़ब दिया, आप हमारे माननीय और सम्माननीय टैक्स पेयर हैं। मुझे बड़ी खुशी भी हुई, लेकिन जिसकी जो ड्यूटी है वो कर ही नहीं रहा। सफाई के ठेकेदार मैं देखता हूँ रोज अस्पताल जाते हुए, मैं 20 किलोमीटर जाता हूँ, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, स्कूटरों पे आते हैं, उन्होंने अपने अंडर में एम्प्लॉय कर रखे प्राइवेट लोग, और वो आके मुझ पे ताव दे के चले जाते। हो गए भाई सफाई। मेरी चीफ मिनिस्टर ने अभी दिल्ली की, मुझे बड़ी खुशी हुई, 15-20 लोग, एमसीडी, सफाई विभाग, जल विभाग, जीप आगे पीछे पुलिस, राउंड ले रहे थे इग्नू रोड पे। अब तंत्र तो इतना ही तो करेगा, वो तो फावड़े वाले को कौन एजुकेट करेगा, जो पानी में फावड़ा मार गया और सीवर के साथ फावड़ा मार गया। जैसे हमारे यहाँ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनता है ना गन शॉट के बाद, वो गन शॉट ही है पानी के पाइप में और सीवर के पाइप में। बिल्कुल आपने सही कहा सर, बहुत सारे आपने इन बातों में आपने बहुत बड़े बड़े संकेत दे दिए। उम्मीद है कि ये सब एक दिन दुरुस्त हो। सबसे स्याह पहलू इस पूरे मसले का जो है कि गरीब इलाकों में जब ये आउटब्रेक होता है,
गरीब इलाकों की निगरानी, जो अधिकतर प्रभावित क्षेत्र आप देखेंगे लो मिडिल इनकम लोकेलिटीज हैं, कौन सुनेगा इनकी? ऊंची ऊंची कोठियों में रहने वाले लोगों का तो हल्का सा भी पानी में कुछ टेस्ट खराब हो गया, कुछ हो गया तो तुरंत तंत्र एक्टिव हो जाता है, लेकिन इन झुग्गी बस्तियों में जो लो और मिडिल इनकम लोकेलिटीज हैं उनकी कौन सुनेगा? बहरहाल एक बहुत बड़े मंथन की तरफ ये इशारा करता है पूरा मसला। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें एक बेहतर तस्वीर देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अश्मी चौधरी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर एम वली सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।